हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, किसी भी स्टेट से आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर सभी स्टेट के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है और किसी भी वर्ग से हो आप। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा में कैसा पेपर आता है तो देख लो भाई, ऐसा पेपर आता है। तो ये आपकी 11वीं क्लास है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई भी क्लास आपकी छूट जाती है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के बिल्कुल फ्री में उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिनको चाहिए वो भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। करना क्या है, होम पेज पे जाना है, होम पेज पे जा करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन आप जो ढूंढना चाहते हैं वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए, आज की बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए। नैन्सी गौतम, रूबी मिश्रा, विवेक, आर्यन, निधि राज, अंजू, सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए। सभी प्यारे भाई बहन रेडी हैं, तैयार हैं? तो क्लास शुरू की जाए। इनर्जेटिक होकर के जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दिया करिए। शमीर खान, पिंकी कुमारी, नीरज सिंह, अनीता यादव, गीत वर्मा, प्रियंका कुमारी, बहुत बढ़िया, नीतेश यादव। चलिए, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, सभी लोग सेशन को लाइक करके कमेंट में यस कर देंगे। सेशन को कर लेते हैं शुरू। बहुत सारे प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, शेड्यूल सभी को पता है कि डेली आपकी जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासें हैं, पहली रामबाण क्लास होती है जिसका टाइमिंग है मॉर्निंग 11 बजे से। ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है, भले ही खाना मत खाओ। अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक लानी है, सरकारी सीट चाहिए, तो ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये आपकी मॉर्निंग की रामबाण क्लास होती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी क्लास आपकी रहती है जो कि 2 बजे से रहती है। हालांकि 12 बजे वाली कंबाइंड क्लास रहती है, इसमें आपको रीजनिंग की फुल तैयारी करने को मिलता है। ठीक है, तीसरी क्लास आपकी जो रहती है वो 2 बजे से रहती है। साइंस की क्लास आज बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि आज मैंने केवल साइंस कराई हुई थी। मैथ्स के क्वेश्चन रह गए हैं तो वो भी करवा देंगे आज। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल पूरी मेहनत करते हैं। चौथी क्लास आपकी शाम को 8 बजे से रहती है। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है, भरपूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। छठे नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? आंसर करिए सभी प्यारे भाई बहन। सर, एग्जाम मई में होगा ये तो कंफर्म है, बट एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है? देखिए, एक्सपेक्टेड डेट ये मान के चलिए मई में बहुत ज़्यादा नहीं आगे ले जाएंगे। मई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम संभावित है, बहुत आगे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, मई की अगर बात करें, अप्रैल में तो एग्ज़ाम के चक्कर से वो डेट पोस्टपोन की जाएगी। तो मई में अगर जाओगे भी तो ये मान के चलिए 7 मई एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दी है। अब ये मत बोलना कि सर आपने बोला था। एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दी है, सही हो भी सकती है, क्योंकि अभी ऑथेंटिक कोई अपडेट आई नहीं है। ठीक है, चलिए, अब एग्जाम को लेकर के चर्चा नहीं करेंगे। पहले आप यहाँ वाला एग्जाम संभालिए, पहले इसको कंप्लीट करके दिखाइए कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुमान। छठे नंबर प्रश्न में प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन अनुमान अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे ये पूछा गया है,
7वें नंबर में कि जयसी किस धारा के कवि हैं? जयसी किस धारा के कवि हैं? गुड इवनिंग पुनीत कुमार। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जयसी किस धारा के कवि हैं? तो 7वें नंबर पर राइट आंसर हो जाता है जयसी प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं। आंसर यहां पर क्या करोगे? प्रेम मार्गी धारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। बाटू पटेल राधे राधे। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत है। कौन सा युग्म है जो कि त्रुटिपूर्ण है? गलत है। दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न में ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। हाँ, बारिश वाला मौसम है, थोड़ी बहुत बारिश ही हो रही थी, तो बाकी मैं पीडीएफ बनाने में इतना बिजी था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ठंडा मौसम है, बारिश थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन पर्टिकुलर एक मतलब ऐसा एक जगह पे थोड़ी थोड़ी करके हो गई है, ये कह सकते हैं कि हाँ बारिश हुई है थोड़ी सी। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए क्षीर खीर सही है, दुग्ध दूध सही है, घृत घी सही है। गलत यहाँ पर कौन सा है? गलत यहाँ पर कौन सा है? सभी सही विकल्प हैं। है ना, सभी सही विकल्प हैं। कौन सा गलत लग रहा है? कौन सा गलत लग रहा है? कौन सा गलत लग रहा भाई? इसमें तो ये तो बिल्कुल सही है युग्म, ये भी बिल्कुल सही युग्म है। ऑप्शन नंबर बी में गलत है तो क्या है? अब आप लोग हमें ये बताइए। बहुत सारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी के साथ में जा रही है, दधी दही। पिंकी कुमारी गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ फटाफट से, टाइम नहीं लगाना है। दही का तत्सम रूप क्या होता है? दही का तत्सम रूप क्या होता है? दधी होता है, दधी होता है ना, दिया है यहाँ पे। तो ये चारों विकल्प सही हैं, ये चारों विकल्प सही हैं, इसमें बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर आपकी स्क्रीन पे है। काव्या तिवारी गुड इवनिंग। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे बना है? तो जा और इया से बना है। कैसे बना है? जा और इया से बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी? 10वें नंबर पे। स्पीड बढ़ा लीजिए अब आप लोग, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ किसी की क्लास ना छूटे, इसलिए थोड़ा सा स्लो क्लास शुरू करी है कि आप सभी लोग धीरे धीरे जुड़ जाएं। प्रदीप यादव, अमित कुमार गुड इवनिंग। क्योंकि आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, 8 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास होती है। देखिए दंत्य ध्वनि की अगर बात करेंगे तो ता वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं, ता वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं, सबका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत्य ध्वनि से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा 10वें में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 11वां नंबर है, यहाँ पर कह रहा है कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? 11वें नंबर में आपसे पूछ रहा है कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन में फैजाबाद है, रीवा है, ग्वालियर है, भोपाल है। क्या पूछा बेटा व्हाट्सएप पे आपने? क्या पूछा मेरे से? क्या पूछा व्हाट्सएप में? नाम तो लिख के भेज दिया करो, कौन हो कौन नहीं हो भाई, कैसे पता चलेगा? आपका है पता, मतलब आप कम से कम अपने आप को आइडेंटिफाई तो कर दिया करो कि सर हम ये हैं, फलाने फलाने हैं, सर हमारा क्वेश्चन फलाना फलाना है।
अच्छा, ये भी कोई क्वेश्चन है कि सर अब्दुल कलाम के बारे में बताइए। भाई ये तो रैंडमली, अगर आपको अब्दुल कलाम के बारे में जानना है तो आप गूगल पे डालिए, विकिपीडिया पढ़ लीजिए, अब्दुल कलाम कौन है आपको पता चल जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन है। भाई ये भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। तो सारी डिटेल हो सकता है कि नहीं, देखो ये सारी चीज़ें मतलब जेन्युइन है जो भी है। मतलब अगर हमें रैंडमली कुछ जानना है तो हम सीधे गूगल पे डालते हैं, समझ जाते हैं। तो उसके बारे में कुछ मान लो जो आप पूछना चाहते हो वो हम ना बता करके हम कुछ और ही बता दें। देखिए काव्या तिवारी इंग्लिश आती है, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं करनी है तो आप इंग्लिश करिए, ठीक है। बिहार बीएड में इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, लेकिन यूपी बीएड की अगर बात करेंगे तो यूपी बीएड में आपका ऑप्शनल रहता है, या आप हिंदी के 50 क्वेश्चन कर लो या इंग्लिश के 50 क्वेश्चन कर लो, तो ये आपके लिए ऑप्शन रहता है। और बिहार बीएड की बात करेंगे तो बिहार बीएड में कितना 50 क्वेश्चन आप, सॉरी 50 कह रहे हैं, हिंदी के भी क्वेश्चन करने होते हैं प्लस इंग्लिश के भी क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। चलो क्लास में बातें ना करें आप लोग। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? 11वें नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 12वां नंबर। यहां पर कह रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा है? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा है? ज्योति गुड इवनिंग। प्रियंका त्रिपाठी सर टीजीटी की तैयारी नहीं कराते हैं, प्लीज़ बताइए। अभी टीजीटी की हिंदी की क्लासें स्टार्ट नहीं करी, बच्चे नाराज़ हो गए, और मैथ्स की क्लासें पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि टाइम का इशू होता है। आप अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा तो हम एक बार, चलिए जिसको जो पूछना है एंड पे पूछ लिया करो सभी प्यारे भाई बहन। 12वें नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर आप लोग का क्या कर लेंगे? प्रतीप कर लेंगे, प्रतीप अलंकार होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, प्रतीप अलंकार तो जानते ही होंगे ना क्या होता है? जहां पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। यहां पर आ जाइए, अष्ट का तद्भव रूप क्या है? अष्ट क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव रूप क्या बनाएंगे? 13वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है 14 नंबर। जेते तुम तारे, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारी। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। रुचि वर्मा गुड इवनिंग। करवा देंगे धीरे धीरे, पहले इसको प्रैक्टिस क्लास को अच्छे से कवर करिए, धीरे धीरे सब आने लगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास में रहते हैं। आप समझना चालू करिए यहाँ पे, ठीक है। एक दिन अलंकार के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले आएंगे, जिससे हम छोटे छोटे वीडियो डालें। अब मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे वीडियोस डाला करूँ, ठीक है ना, छोटे छोटे वीडियोस डाल दिया करूँ। जैसे आपका संधि का हो गया, अलंकार का हो गया, कारक का हो गया, समास का हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको दिक्कत पहुंचाते हैं। तो जिनको जिनको दिक्कत होती है वो छोटे छोटे वो टॉपिक्स देख लिया, छोटे छोटे वीडियोस जो रहेंगे उन टॉपिक्स से देख लेंगे तो आपकी समस्या कवर हो जाएगी। 14 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पे सी कर देंगे, यमक अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर आपके स्क्रीन पे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहां पर ध्यान दीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 15 नंबर पे राइट आंसर बी कर लेंगे, श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है 16 नंबर। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष समास में किसका भेद है ये बताना है। तो देखिए,
जब आप इसका विग्रह करते हो तो विग्रह करने पर आपको क्या विराम चिन्ह मिलता है, क्या कारक चिन्ह मिलता है? कारक चिन्ह का लोप होता है, तभी तो होता है। गोबर से निर्मित गणेश, क्या करोगे यहां पे? विग्रह करने पर क्या बन गया? गोबर से निर्मित गणेश, ये बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? करण तत्पुरुष समास। क्या करोगे? करण तत्पुरुष समास करोगे। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है, बनत न लगिए पेर। समझ रहे हैं? रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं बेर। तो 17 पे राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। ये दोहा है। क्या है ये? छंद पूछा गया है, तो यहां पर आप क्या करोगे? उपरोक्त पंक्तियों में दोहा है, और दोहे के लिए आपको बता दें कि इसके प्रत्येक प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है 18 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। गुड इवनिंग कोमल। अठारह नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। ये शुद्ध शब्द है, चरमोत्कर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। माँ में ओ की मात्रा होती है, अदता का, फिर षटकोण वाले सा में उड़ंती रा लगती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 19 नंबर है। दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? अब यहां पर ये पूरा वाक्य दिया गया है। ठीक है, ये 3 वाक्य दिए हैं। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। अब यहां पर सर्वोत्तम के साथ में सबसे का प्रयोग नहीं करते हैं, तो 19 नंबर पे राइट आंसर क्या हो गया? सी में त्रुटि है। सी में त्रुटि है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। उपसर्ग को कहते हैं, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 है। उपसर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो। क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पवन शब्द का सही संधि बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन है। पवन शब्द का संधि बताइए। तो यहां पर जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? पोधन अन बनता है। ठीक है, पवन कैसे बना है? पोधन अन से। अब यहां पर आपने ध्यान दिया कि ये कैसी संधि है? गुण संधि। एक मात्रा जहां पर मिल जाए गुण संधि है। क्यों भाई? एक मात्रा जहां पर मिल जाए वहां गुण संधि है। ओ सॉरी, क्या बोल रहे हैं, यहां पर तो अयादि संधि है। एक मात्रा जहां पर आपको मिलती है वहां पर क्या होता है? अच्छा, अयादि संधि के लिए ध्यान देना कि अयादि संधि में क्या होता है कि 3 अक्षर बनते हैं। तीन अक्षर वाला शब्द बनता है। ठीक है, अयादि संधि में ध्यान देना कि 3 अक्षर वाला शब्द बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे क्या राइट हो जाएगा? अयादि संधि 21 नंबर पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो। कहने का मतलब ये है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, तो वहां पर आप लोग क्या करते हैं? ना तो तत्पुरुष समास होता है, ना द्विगु समास होता है, ना बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर।
यहां पर दिया है तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो जहां पर मैंने आपको बताया था आधा 60 षटकोण दिया हो, 60 से षटकोण वाला, या साइकिल वाला दिया हो, उड़ंती रा दिया हो, तो ऐसे जहां पर भी आपको मिले वहां पर विसर्ग संधि होती है, वहां पर विसर्ग संधि होती है। हालांकि आपको यहां पर बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाता है तिरस्कार का तिरह धनकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है 24 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। सेशन को लाइक बहुत कम लोगों ने किया है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आप जैसे और भी प्यारे भाई बहनों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। 24 नंबर पे राइट आंसर यहां पर कर लेंगे, तत्सम शब्द वाला विकल्प है कृष्ण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, तो चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चुनाव करिए। दोस्तों यहां पर है समय को परखने वाला, ध्यान देना, समय को परखने वाला, रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। समय को परखने वाला, रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे राइट क्या हो गया, सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 26 नंबर है, कह रहा खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। 26 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खूंटियां। ठीक है, रूबी मिश्रा बेटा क्या बात है, थोड़ी देर पढ़ाई कर लो मन लगा के, बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अब आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 27 नंबर है। कोई इस तरह कहेगा नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। भैया दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है। 27 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है और इस छंद के चरणों में प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, और इसका उल्टा होता है सोरठा। उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। इसका पूरा उल्टा होता है। जैसे दोहा की बात करी थी तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं थी, वैसे ही सोरठा की अगर बात करेंगे तो इसके द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी में 13-13 मात्राएं हैं। तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है 28 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। अब पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, रोनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजुर कुंज समीर। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा अलंकार है। 28 पे ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी राइट कर लोगे, यमक अलंकार है। यहां पे जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे 29 नंबर में। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या करोगे आप। इसके लिए आप एक शब्द क्या करेंगे, देखिए, एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भंडारा कहलाती है, लेकिन दीन दुखियों और बहुत सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भंडारा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को कहते हैं सदाव्रत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहां पे। और धर्म के प्रति किया गया कार्य क्या कहलाता है? धर्मार्थ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी जो लोग कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 30 नंबर। यहां पर आपसे क्या कह रहा है 30 नंबर में कि कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 30 नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, बदनाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपके स्क्रीन पर है। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कारक क्या है? अब देखो तुलना कर रहा है यहां पे, उससे अच्छे तो आप हैं, तो यहां पर आपको कारक बताना होगा 31 नंबर क्वेश्चन में। तो भैया जहां पर भी आप तुलना करोगे, जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाए, वहां पर क्या होता है? कौन सा अलंकार होता है? अपादान अलंकार होता है। क्या करोगे? अपादान अलंकार। ध्यान देना, कारक चिन्ह यहां पर से मिल रहा है, लेकिन ध्यान दो कि जहां पर तुलना की जाए, जहां पर भी तुलना की जाए वहां पर अपादान कारक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए। भाई सेशन को लाइक सभी लोग कर दें, 50 लाइक्स कम से कम पहुंचा दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है इवनिंग की क्लास का, तो आप लोग सपोर्ट किया करें, आपकी क्लास है। चलिए ध्यान दो बेटा, आंसर करो सभी प्यारे भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? 32 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है जलद। जलद क्या है? ये बादल का पर्यायवाची होता है। किसका? बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? 33 नंबर पे प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? 33 में राइट आंसर सी कर लेंगे, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। अगला क्वेश्चन ये रहा 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 35 नंबर है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। पैंतीस नंबर पे राइट आंसर बी कर लेंगे, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 36 नंबर है। यहां पे आपसे कह रहा निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास क्या है? चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। यहां पर बताइए कि यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। और भी लोग आंसर करिए। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कैसे पता किया? जो यहाँ पर पूर्व पद दिया है ना, ये क्या है? ये अव्यय है। जहां पर पूर्व पद अव्यय मिलता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है? लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। 37 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है, लौकिक शब्द में, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। लौकिक, इक निकल रहा है ना, छोटी ई और का। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? 38 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? 39 पे राइट आंसर हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अपना काम स्वयं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? चंद्रिका शब्द का पर्यायवाची क्या है? चंद्रिका शब्द का पर्यायवाची क्या है? 40 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कौमुदी। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द क्या है? कौमुदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, पाश्चात्य का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द कौन सा है? 41 पे राइट आंसर कर लेंगे। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द होता है पौर्वात्य, ऑप्शन नंबर ए, पौर्वात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 42 नंबर। यहां पर आपसे कहा गया है, बताइए गतानुगतिका शब्द का सही अर्थ क्या है? गतानुगति शब्द का सही अर्थ क्या है 42 नंबर पे? ऑप्शन नंबर यहां पर ए कर लेंगे, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? गतानुगतिक, यानी प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला एक शब्द हो जाता है गतानुगतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 43 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। 43 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। शालिनी यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद क्लास में। 44 पे आ जाइए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? 44 पे राइट आंसर आप लोग क्या कर लोगे? पृथ्वीराज रासो। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, 44 नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 45 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? 45 पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपके स्क्रीन पर है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? कोई शब्द है रेखांकित, और भैया ये परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है या सर्वनाम है? क्या करोगे 46 में? दोस्तों कोई बच्चा नहीं खेलेगा, ये क्या है? इसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 37 नंबर में। आपसे ये पूछा गया है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र शब्द कौन सा विशेषण है? कुशाग्र क्या है? ये संख्या तो बता नहीं रहा है, ना ही मात्रा बता रहा है, ना ही सर्वनामिक है, ये क्या है? गुण बता रहा है। तो क्या करोगे? गुणवाचक विशेषण करोगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 48 नंबर है। इसमें कह रहा है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द के कारक बताइए। दोस्तों ध्यान देना, सम्मान में कारक चिन्ह यहाँ पर आपसे पूछा गया है। के का मत निकालना, सम्मान में, तो यहाँ पर कारक चिन्ह आपको मिल रहा है में। तो अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है। कर्ता कारक का क्या होता है? कारक चिन्ह ने होता है। संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए। कर्म के लिए को होता है कारक चिन्ह। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि में परसर्ग किसका है? तो में कारक चिन्ह है अधिकरण का। तो सही आंसर 48 पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 49 नंबर है कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की जो है ये किस प्रकार का शब्द है? 49 पे राइट आंसर कर लेंगे, खिड़की एक देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 50 नंबर है। इसमें आपसे कह रहा है सकल, और ये संयम वाला सा बना करके सकल, इसका अर्थ अलग अलग होता है। तो क्या होगा अर्थ? दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। 50 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सकल का संपूर्ण, और इस सकल का अर्थ होता है अंश। क्या होता है? इस सकल का अर्थ संपूर्ण होता है और दूसरे वाले सकल का अर्थ होता है अंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 101 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लिखित है, बताओ। 101 नंबर क्वेश्चन है, जीके के प्रश्न शुरू हो गए हैं, जीके के प्रश्न शुरू हो गए हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पूछा गया है कि अशोक नाम उल्लिखित है अभिलेखों में, तो राइट आंसर हो जाता है मास्की का लघु शिलालेख। अशोक का नाम मास्की का लघु शिलालेख जो है इसमें अभिलेखों में उल्लिखित है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 102 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित का संबंध जो है वो किससे था, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य कानून से। ऑप्शन नंबर आपका ई राइट होगा। नीलू त्रिपाठी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हालांकि यहाँ पर आपसे ही कह रहा था कि जवाबित का संबंध किससे था, तो राज्य कानून से था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 103 नंबर की हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। गुड इवनिंग फरजाना। चलिए 103 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है देवरा, चौसा। देवरा का पहले हुआ, उसके बाद चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का 30 तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करिए। तो यही सही क्रम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 104 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। 104 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, रहन सहन का स्तर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 105 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक जो है ना रोक सकती है, कितने दिनों में। एक 105 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे, 14 दिन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, 14 दिन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे है, 106 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो 106 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन यहां पर 107 नंबर है। इसमें कह रहा बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र है वो कौन सा था, तो 107 पे राइट आंसर आप लोग कर लेना रांची। बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र है वो कौन सा था, तो रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, 108 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। दोस्तों यहां पे 108 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है चितरंजन दास। क्या करोगे, चितरंजन दास। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 109 नंबर है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 110 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो लोकसभा में, राज्यसभा में, या दोनों में से किसी एक में। 110 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पे करेक्ट हो जाएगा सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। 111 पे राइट आंसर क्या होगा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी 111 पे राइट आंसर आप क्या करोगे, बी कर लोगे, बी, संपूर्ण मानव जाति की 17.5% जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, 112 नंबर है, कह रहा कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी। 112 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, रॉलेट एक्ट का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर 113 नंबर है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत वह है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वह है। 113 पे राइट आंसर आप क्या करोगे, डी कर लोगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 114 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 115 नंबर है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। देखिए, संपूर्ण भूमि का 33%, संपूर्ण भूमि का 33%। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, ये तो सबको पता होगा, सीपीयू का पूरा नाम क्या है 116 पे, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 117 नंबर है, पुरानी और नष्ट प्राय, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं यह नष्ट हो जाती हैं। तो 117 पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती हैं और लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 118 नंबर है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है 118 में। 118 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, वनारोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन ये रहा 119 नंबर है, यहाँ पर आपसे कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये है कि उच्चतम न्यायालय, चार कथन में से सही कथन कौन सा है। आपसे क्या कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय, 119 पे। तो यहां पर कर लें, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करा चुका हूं। वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर 122 सॉरी 21 नंबर है, निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करते हैं। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करते हैं 121 पे। बी कर लेंगे आकाश बेल। 122 में आ जाएंगे मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ठोस होती है। एक सौ बाईस पे राइट आंसर करिए जल्दी से। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ये होती है ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है। पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो तना में हल्दी प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पद एमबी प्रयोग किया जाता है। ये मेगाबाइट में, देखो एमबी का जो फुल फॉर्म है, एमबी का इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 125 वाले नंबर में क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें कह रहा है कि एम्फीबिया बनाता है, एम्फीबिया बनाता है। 125 पर राइट आंसर डी कर देंगे, जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को। 126 पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोबाल्ट होता है? मतलब कह रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनो कबालमीन। और विटामिन 6 का होता है पायरिडोक्सिन। ये तो पढ़ चुके हो आप लोग, केवल 12 का नहीं पता होगा। गन्ने में लाल सड़न का कारण क्या है? गन्ना आपने चुआ होगा तो उसमें लाल लाल सी धारियाँ होती है, सड़न सी होती है, उसका कारण है फफूंदी होना उसमें, गन्ने में। अगला क्वेश्चन ये रहा 128 नंबर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। 128 पर राइट आंसर क्या करोगे? डी कर लोगे, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, सेब के फल में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये है गूदेदार पुष्पासन। अगला क्वेश्चन 130 नंबर है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यक्ति वाचक नहीं है? 130 पर राइट आंसर कर लेते हैं बायोगैस। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 131 नंबर है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। 131 पर राइट आंसर क्या करोगे? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ाना। मतलब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल तो क्या करोगे? हरित गृह प्रभाव का अर्थ हो जाता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ाना। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन 132 नंबर है। कह रहा भारतीय वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। 132 पर राइट आंसर सी कर लेंगे, देहरादून। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर है 133 नंबर। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरा हुआ है। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो आंसर यहां पर क्या करोगे? 133 में डी कर लोगे, पर्वतों और पहाड़ियों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, 134 नंबर है। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत और सूक्ष्म रोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 135 नंबर है कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित आयु निर्धारण हेतु उपयुक्त होती है। तो 135 पर राइट आंसर आप क्या करोगे? ए कर लोगे, जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, हस्तिनापुर। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधी जी ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी? इंडियन इकोनॉमी गांधी जी ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी किसने? 137 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, चौधरी चरण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 138 नंबर प्रश्न ये है कि गेहूं की सिंचाई हेतु उसी क्रांतिक अवस्था है। देखिए, गेहूं की सिंचाई हेतु अति अंतिम नहीं, अति क्रियांतिक आवश्यक, मतलब गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रियान्वित अवस्था कौन सी है? तो राइट आंसर यहां पर कर लोगे ऑप्शन नंबर ए, ताज निकलने की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन 139 नंबर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 139 पर राइट आंसर करिए जल्दी से। एक सौ उनतालीस पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, फतेहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 140 नंबर है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? एक सौ चालीस पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन ये रहा 141 नंबर। यहां पर कह रहा निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय रोम में है? इसके बाद में अगली क्लास रीजनिंग की टॉपिक वाइज वाली होगी। कौन कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होगी। 141 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, FAO। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 142 नंबर। इसमें कह रहा है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, देखिए, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, तो यहां कर लेंगे केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 143 नंबर, सॉरी 143 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर राष्ट्रीय उद्यान है, इधर रास्ता है, किसका? नदी का। राष्ट्रीय उद्यान और नदी, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मिलान सही है। देखिए, मिलान सही है, ध्यान देना। देखियो 143 पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है, ध्यान देना, उत्तराखंड में अवस्थित है। और इस उद्यान से होकर राम गंगा नदी बहती है।
ठीक है, इसके आगे दूसरे वाले में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे वाले में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहां पर जो सही आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही सम्मिलित है तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 144 नंबर है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो कोशिका कला की कोशिका द्रव्य केंद्रक। तो 144 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, कोशिका कला कोशिका द्रव्य केंद्रक। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है। तो सोडियम नाइट्रेट है, या कैल्शियम क्लोराइड है, या सोडियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम सल्फेट है। एक 145 पे राइट आंसर क्या करोगे, बी कर लोगे, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वो मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो आपके करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चन थे, इसलिए उनको छोड़ दिया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पीडीएफ यहाँ से सबको मिल रही है। क्विज भी मिलते हैं तो आप लोग दिया करिए। उसके बाद में ये आपकी इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ से जुड़ के आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप नंबर है, ये मतलब कांटेक्ट नंबर है, इससे आप जुड़ करके जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या है तो। इसके बाद में अगली क्लास आपकी है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बहुत बड़ी क्लास नहीं होने वाली, लेकिन सभी टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन होंगे, तो रिवीजन आपका अच्छे से हो पाएगा। जय हिंद सभी को, अगली क्लास में मिलते हैं।